ऑनलाइन क्लास में, जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं कोटेशन फॉर स्पोकन इंग्लिश। यस गाइस, सो दिस इज द सीरीज। ओके, मैं आप लोगों को एक कोटेशन की एक सीरीज ही प्रोवाइड करूंगी पूरा डे, जैसा जस्ट लाइक टुडे इज अ डे फर्स्ट एंड उसके बाद डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ में मैं आप लोगों को जस्ट ओनली मोटिवेशन कोटेशंस ही प्रोवाइड करूंगी, जिसकी मदद से आप अपने स्पोकन को बेटर कर सकते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड ये कोटेशन आपके स्पोकन में बहुत ज़्यादा वर्क आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो इस पे प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसकी हिंदी मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन दोनों बताऊंगी। ओके, कि आप इसको अपनी लाइफ में किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से आप इस मैसेज को स्पीक कर सकते हैं अगर आपको किसी को सजेस्ट करना हुआ तो। ओके, सो आई होप यू आर गाइस रेडी। सो नाउ लेट्स come to the main point and now I'm going to start this video। मैं जा रही हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने, सो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। एंड वन मोर थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं आज के हमारे डेली यूज होने वाले कोटेशंस को। ओके, सो आज का जो हमारा पहला जो कोटेशन है वो है जो जम गया वो बन गया। जो जम गया वो बन गया, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर एक इंसान किसी एक काम को करने के लिए फोकस कर दे, उसी काम को करता रहे तो वो डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर सकता है। अब अगर आप इसको किसी को कहना हुआ जो जम गया वो बन गया, तो कैसे बोलेंगे आप इसे? देखिए, persistence overcome resistance, persistence overcome resistance। मतलब क्या होता है? जो जम गया वो बन गया। ओके, तो इस तरह से आप इस कोटेशन को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। If you want to speak this in English, if you want to explain this in English, so you can speak like this, that if you are doing any kinds of work and if you are continue doing that work, so definitely one day you will be the successful person in your life। so the means of this persistence overcome resistance। okay, जो जम गया वो बन गया, तो इस तरह से आप इसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। so now let's go ahead। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कोटेशन की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला कोटेशन। अगला कोटेशन क्या है? होनहारी से किया हुआ काम कभी फेल नहीं होता। होनहारी से किया हुआ काम कभी फेल नहीं होता। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो काम आप अपनी सिंसियर एफर्ट से करते हैं, जो काम आप अपनी सिंसियरिटी से करते हैं, सपोज दैट जो आप सोच समझ के जो काम करते हैं वो काम कभी भी फेल नहीं होता। ओके, अब सपोज दैट किसी ने आपसे कहा कि मैं डेली फेल हो जाऊँ, मतलब कि मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ बट मैं फेल हो जाता हूँ। तो किसी ने आपको सजेस्ट किया, अगर आप काम होनहारी से कर रहे हैं तो होनहारी से किया हुआ काम कभी फेल नहीं होता। ओके, तो कैसे बोलेंगे इसको? आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सिंसियर एफर्ट नेवर गोज टू फेल। सिंसियर एफर्ट नेवर गोज टू फेल, मतलब होनहारी से किया गया काम कभी फेल नहीं होता। ओके, इस तरह से आप इसको स्पीक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। एंड अगर आपको किसी को इंग्लिश में, अगर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हुआ तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, if you are doing any kinds of work with your sincerity, so the work will never fail। so all the time you have to, whenever you start any kinds of work and whenever you try do hard work and whenever you try to succeed in your life, so first of all you have to work with the sincerity and it will definitely never fail। like this you have to explain this message। okay, so I hope you got this। so now let's go ahead। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कोटेशन की ओर, अगले इंस्पायरिंग थॉट की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला थॉट। अगला थॉट क्या है? जहाँ फोकस जाता है वहाँ एनर्जी भी जाती है। मतलब जहाँ आपका फोकस जाता है ना, उसकी जो एनर्जी होती है वहीं पे जाती है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? where their focus goes, energy, their energy flows।
where their focus goes. You have to use here goes, okay, not force, it's goes. Their energy flows, मतलब जहाँ फोकस जाता है वहाँ एनर्जी जाती है. ओके, सपोज दैट अगर आप एक मैग्नीफाइंग लेंस लीजिए और एक पेपर लीजिए, और अगर आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ओके, उस पर सूर्य की किरण पड़ रही है, घुमा रहे हैं, तो वो पेपर डेफिनेटली नहीं जलेगा, एग्जैक्टली नहीं जलेगा. बट अगर आप उस चीज को एक फोकस के साथ उस एक जगह पे अगर आप फोकस किए हुए हैं, काफी देर तक फोकस किए हुए हैं, और अगर सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही है, सो डेफिनेटली वो पेपर जल जाएगा. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर जहां आपका फोकस जाता है ना, जिस काम के लिए आप फोकस करते हैं ना, आपकी एनर्जी, आपका पैशन, एंड डेफिनेटली इफ यू आर अ फोकस on any kinds of work, so definitely you can get the apex success. Okay, so the means of this, हमेशा जो भी काम करें फोकस के साथ करें. ओके, क्योंकि जब आप फोकस के साथ काम करेंगे, so definitely आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा. ओके, you will get the a very good result. So where their focus goes, their energy flows. ओके, जहाँ फोकस जाता है वहाँ एनर्जी भी होती है, वहाँ एनर्जी भी जाती है. ओके, अगला क्या है? अगला है कभी हार मत मानो. आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सुना होगा. नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप, कभी हार मत मानो. इसका मतलब क्या होता है? नेवर एवर गिव अप, कभी हार मत मानो. अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मतलब अगर वो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अगर वो फेल होते हैं तो बस वो थक जाते हैं, वो हार जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, अब शायद ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं ये अब नहीं करूँगा. बट यू शुड नॉट, गिविंग अप शुड बी नॉट एन ऑप्शन. ओके, हार मानना कभी भी एक ऑप्शन नहीं होता है. ओके, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप 10 टाइम्स फेल होइए, बट फिर भी उसे ट्राई कीजिए करने के लिए. ओके, यू मस्ट ट्राई टू डू दैट वर्क. ओके, you should never give up. Okay, you have a lot of examples just like Thomas Alva Edison and a lot of recent person who face many types of difficulties, who fail not 1, 200 times, they fail thousands of times. But why they succeed? Because he never gave up. Okay, so all the time जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता या फिर ये काम मेरे बस की नहीं है, वही मौका होता है आपको प्रूव करने का that I can do this work and I will never give up. Okay, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैं ये काम करके ही रहूंगा. ओके, एंड डेफिनेटली आप उसमें जरूर सफल हो जाएंगे. सो कभी भी हार मत मानिए. जब भी आप कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, सो यू शुड नेवर गिव अप. ओके, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू नेक्स्ट ट्राई, you have to do the next. Okay, but you should never give up. Okay, this is the means of this. And the next is that focus उस पर करो जो आप चाहते हो, उस पर नहीं जो आप नहीं चाहते हैं. फोकस उस पे करो जो आप चाहते हैं, उस पे नहीं जो आप नहीं चाहते. वहाँ नहीं जो आप नहीं चाहते हैं. ओके, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चाहते तो बहुत कुछ है, ओके, और नहीं भी चाहते हैं, बट फिर भी वो क्या करते हैं, फोकस ना चाहने वाली चीजों पे भी अपना फोकस वेस्ट करते रहते हैं. ओके, सो ऑल द टाइम यू हैव टू थिंक दैट आई हैव टू फोकस व्हाट आई वांट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू दैट व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस, हाउ यू विल से दिस इन इंग्लिश. ओके, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका मतलब क्या होता है? फोकस व्हाट यू वांट, डोंट फोकस व्हाट you don't want. Focus what you want, don't focus what you don't want. Okay, हमेशा उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आप चाहते हैं, उन पर नहीं जो आप नहीं चाहते हैं. So all the time you have to focus what you want, not what you don't want. Okay, this is the means of this. The next is that हर दिन अच्छा होता है जब आप कुछ नया करते हैं.
हर दिन अच्छा होता है जब आप कुछ नया करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस. सपोज दैट अगर किसी ने कहा कि मैं डेली एक ही काम कर करके थक गया हूँ, तो आप बोल सकते हैं हर दिन नया होता है. हर दिन अच्छा होता है जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जब आप कुछ नया सीखते हैं. अब ऐसा है नहीं कि सारा दिन हम हर एक दिन वही काम करते हैं. कुछ ना कुछ हम नया जरूर सीखते हैं हर एक दिन, चाहे वो एक पॉइंट हो, कुछ भी हो, बट हम सीखते जरूर हैं उस, मतलब कि कब एक दिन में. ओके, अलग अलग डिफरेंट डे में हम डिफरेंट तरह की चीजें सीखते रहते हैं. ओके, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे. इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एवरी डे इज अ गुड डे व्हेन यू रन. एवरी डे इज अ गुड डे व्हेन यू रन. एग्जैक्टली आप सोच रहे होंगे इसका मतलब ये होता है हर एक दिन अच्छा होता है जब आप दौड़ते हैं. दौड़ने का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं. ओके, जब आप नया सोचते हैं कि आज मैं कुछ दूसरा करूंगा, आज मैं कुछ अलग करूंगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा. दैट वाज द डे. Okay, that is the day that you feel that this is the good day for me. Okay, it's a better day. Okay, so the means to say that every day is a good day when you run. It means that every day is a good day when you try to do something special, when you try to do something extra, when you try to do something special every day. Okay, because every day we learn something new, so all the time we have to think that today I have to learn something new, and today I have to try to achieve something new. Okay, then it can be happen. Okay, तब ये हो सकता है कि हाँ हर एक दिन आपका अच्छा हो सकता है. Okay, this is the means of this. Okay, the next is that कोई भी जहर सकारात्मक सोच वाले को मार नहीं सकता, और कोई भी दवा नकारात्मक सोचने वाले को बचा नहीं सकती. This is the next quotation which is a very inspiring, and this quotation said by the Lord Buddha. and इसका मतलब होता क्या है, इसको इंग्लिश में अगर आप बोलें, the means of this English: no poison can kill a positive thinker, and no medicine can save a negative thinker. The means of this: suppose if you have a positivity, so no positive thinker can kill you. If you determine that I will never go any wrong way, I will never listen the bad thing, so no one can force you. And if you have a positive thinking, so no one can force that you have to think bad. And if you are a bad thinker, so no medicine can save you. No medicine can save you. So all the time you have to be the positive, because the positive people can't defeat by anyone. Okay, so all the time you have to be the positive thinker, not a negative. Okay, because no medicine are available in this world which can save the negative thinker. Okay, and no poison can kill a positive thinker. So all the time you have to think positive. Okay, because if you are thinking positive, so no one can affect on you. So all the time you have to think positive. This is the means of this. Okay, अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, एंड अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपको कोई भी दवा बचा नहीं सकती. कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि जो मतलब कि आप अगर निगेटिव सोच रहे हैं तो आपको बचा ले, या फिर निगेटिव सोच रहे हैं तो आपको ऐसा कोई भी दवा नहीं है कि आपकी लाइफ को सेव कर सके. सो ऑल द टाइम हमेशा ये ट्राई कीजिए कि चीज़ों में पॉजिटिविटी ज़रूर ढूंढिए. ओके, कि इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है. ओके, दिस इज द मीन्स ऑफ दिस. एंड द नेक्स्ट इज दैट आपके फैसले आपकी जिंदगी बनाते हैं. देखिए, ये कोटेशन बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग कोटेशन है. इसको आप अपनी लाइफ को चेंज करने में भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, ये ऐसे कोटेशंस हैं जिसकी मदद से आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, एंड साथ ही साथ मोटिवेट भी हो सकते हैं. ओके, सो इससे ज़रूर यू हैव टू लर्न समथिंग with this video, with this quotation, and आपको एक्सप्लेन भी करना है. इस वजह से मैं आपको दोनों में एक्सप्लेन, हिंदी टू इंग्लिश बोथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो आपको इस पर फोकस जरूर करना है. ओके,
सो द नेक्स्ट इज दैट आपके फैसले आपकी जिंदगी बनाते हैं. एग्जैक्टली आपके फैसले आपकी जिंदगी बनाती हैं. द मीन्स ऑफ दिस, योर डिसीजन मेक योर डेस्टिनेशन. आपके फ्यूचर आपकी मंजिल बनाती है. यू कैन ऑल्सो स्पीक लाइक दिस. ओके, आपके फैसले आपकी जिंदगी बनाती है, आपके रास्ते बनाते हैं, आपके फ्यूचर को बनाते हैं. ओके, योर डिसीजन मेक योर डेस्टिनेशन. इफ यू डिसाइड that I have to do bad work, so it will also make your destination. And if you decide that I have to do the good thing, I all the time speak truth. I will be the positive thinker. I have to change my life. So it will also make your destination. So the means of this quotation, that your decision, but it depends on yourself that what types of decision you want to take, a bad decision or a good decision, because the both are going to make your डेस्टिनेशन. दोनों आपकी जिंदगी बनाने जा रहे हैं. ओके, अगर आप गलत करेंगे तो गलत मिलेगा आपको फ्यूचर में, सही करेंगे तो सही मिलेगा. ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह के फैसले लेते हैं आपके लाइफ में. सो हमेशा कुछ ऐसे फैसले लीजिए. ऑल द टाइम यू हैव टू थिंक, ऑल द टाइम यू हैव टू टेक द डिसीजन व्हिच वी कैन मेक आवरसेल्फ better. We can make make our societies happy, make our parents proud. Okay, all the time we have to take these types of decisions. ओके, सो हमेशा इस तरह के डिसीजन लीजिए, हमेशा पॉजिटिव डिसीजन लीजिए, ऐसे डिसीजन लीजिए कि जिससे आपकी लाइफ बन सके. ओके, सो ऑल द टाइम यू हैव टू टेक लाइक दिस डिसीजन, नॉट एनी बैड डिसीजन. ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्या है? खतरा मोल ना लेना ही सबसे बड़ा खतरा है. खतरा मोल ना लेना ही सबसे बड़ा खतरा है. अब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि नहीं मैं इसे नहीं करूँगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं वहाँ पे अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर ऐसा हो गया तो, मतलब करने से काम करने से पहले ही वो डर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो. बट अगर ये भी हो सकता है कि अगर आप उस काम में सफल हो गए तो. बट क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खतरा नहीं लेते हैं, खतरा नहीं उठाते हैं. खतरा अब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ कहीं पे भी कूद जाना है. नो, आई डिडंट मीन दैट. ओके, the means of this, you have to take the risk for your dream, for your life. Okay, I'm not talking about that you have to jump into the river, okay, deep river, and you have to come the middle of the road. Okay, I'm not talking about this. Okay, the means of this, you have to take the risk for your future better. That I have to take the risk, I have to make my career in a better field, so I have to take this types of risk. Okay, रिस्क लेना पड़ता है. ओके, अगर आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे रिस्क लीजिए. जैसे हम काम करने के लिए कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते क्या है कि नहीं अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं फेल हो गया तो. सबसे पहले फेलियर दिमाग में आ गया, अगर फेल हो गया तो. और इसके डर से बहुत सारे लोग मतलब कि उस चीज़ को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है, वो खतरा नहीं लेना चाहते उस चीज़ का. तो हमेशा खतरा लीजिए, क्या पता आप उसमें सफल हो जाए. ओके, सो द मीन्स ऑफ दिस, नॉट टू टेक रिस्क, इट इज द बिगेस्ट रिस्क. क्योंकि खतरा ना लेना ही सबसे बड़ा खतरा होता है. सो हमेशा अपने, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक रिस्क. Okay, you have to, if you want to start any types of business, any types of if you want to do any kinds of job. Okay, so first of all you have to take the risk. If you want to start at any kinds of thing, so don't think if I will fail, so what will happen. Never think like this, because the failure is a part of success. If you never fail, so you can't say that I'm success, because by the failure you will learn something, that what is the value of success. Okay, so whenever you start, so never think that I don't have to take the risk. Okay, I can't take the risk. Okay, मैं खतरा नहीं ले सकता. Okay, मैं इसे नहीं स्टार्ट करूँगा, क्या पता मैं फेल हो गया तो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है. आपको वो काम करना है. You have to take the risk. This is the means of this message.
This is the means of this quotation. So I hope you got this and I hope आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे एंड जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके प्रति आप सिंसियर होंगे. You will sincere for that work and you will definitely do what you want. So now let's go ahead. The next is that कठिन समय आपको ज़्यादा सफल बनाता है. कठिन समय आपको ज़्यादा सफल बनाता है. इसका मतलब क्या होता है? The means of this, tough time make you more successful. Tough time make you more successful. आप चाहे जितने भी रिचेस्ट इंसान के स्टोरी सुन लीजिए तो उनके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टफ टाइम ज़रूर आया होगा. ओके आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हाँ वो स्टार्टिंग टाइम में इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से नहीं उनकी गिनती होती थी. ओके मतलब उनकी फैमिली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत ही ज़्यादा. ओके बट nowadays he is the top position of the richest person. Why? Because of taking risks. Okay and उन लोगों ने उन टफ टाइम में वर्क किया है, ना कि उन टफ टाइम में अच्छा मतलब कि छोड़ दिया काम को. ओके सो जब भी आपको टफ टाइम लगे, अगर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपको कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, सो अप्स एंड डाउन्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन के पहलू हैं, ये ज़रूर आएंगे. ओके सो जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करें, अगर कोई टफ कंडीशन आ रही है आपकी लाइफ में एंड अगर आप सोच रहे हैं मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन आ रही है, तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए. बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए आपको. ओके क्योंकि टफ टाइम आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है. और जितने भी लोग आज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन में उनकी गिनती होती है, कभी ना कहीं वो उनका भी टफ टाइम था. वो भी बहुत ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बट फिर भी उन्होंने अपने टफ टाइम में काम किया, वर्क किया, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया. एंड दिस इज द रीज़न दैट नाउअडेज ही हैव अ position, name and fame. So all the time you have to also think that tough time, if I have a tough time, so it will make me more successful. This is the means of this quotations. Okay so I hope you got this guys एंड आपको इस पर प्रैक्टिस जरूर करनी है. ओके एंड आपको इसको एज अ फ्यूल लेना है. ओके आपके अंदर इसको मीन्स दैट इसको आपको ऑब्जर्व करना है एंड ये आपके माइंड को भी फ्रेश करेगा एंड पैशनेट करेगा. तो इससे बाय दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो लर्न, you can also get motivated and you can also learn that how to speak English. Okay सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि इस वीडियो में आपने लाइफ लेसन भी सीखा है एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश ये भी. ओके सो आई होप you like this video. so हम मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में and thanks for watching this video. Till then take care, bye bye and best of luck for your